वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत का वनस्पति शायद बोलते हैं हिंदी में, वनस्पति वाला पोर्शन वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो इसमें देखो सबसे पहले ये जो आप सबसे पहला मैप है, थोड़ा इसमें बनाना पड़ेगा आपको मैपिंग को लेकर के, क्योंकि वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधों की बात हो रही होगी। तो ये जो सामने आप एक मैप देख रहे हो, इस मैप में अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं, और अलग अलग कलर के उधर नीचे 5 आपको सेक्शन दिख रहे हैं, छोटे से दिख रहे हैं, जिसका नाम है एवरग्रीन फला 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 करके। तो कायदे में जो इंडिया का वेजिटेशन है ना, वो यही है। कायदे का मतलब होता है, इसका मतलब कुछ और भी होगा, तो आंसर हाँ कुछ और भी है, बट वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये आपके 5 मैप होता है, मतलब मेजर जो हमारी जो वेजिटेशन है वो आपकी ये है। समझ गए आप लोग? बन सकती है, और छोटा सा है, खाली आपको एक इंडिया बना के बनाना है। ठीक है, बनाइए पहली चीज, इसको बनाइए पहले, वेजिटेशन वाला पोर्शन है तो इसको बनाइए, फिर इसको आगे मैं बताता हूं आपको। एवरग्रीन डेसिडियस थॉर्न जब बन जाएगा तो मैं हिंदी में बोल दूंगा, हिंदी वालों को, इंग्लिश वाले तो नोट कर लीजिए, हिंदी में फिर मैं आपको बोल दूंगा कि कौन सा फॉरेस्ट है। ध्यान से, इसमें अलग अलग कलर है, तो आपकी कॉपी में तो आप कलर से कर नहीं पाएंगे, तो आप उसको ना सेट कर लीजिए, एक्स 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 वाई 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 करके, जो भी नाम करना है उस हिसाब से बनाइए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो फॉरेस्ट पॉलिसी वगैरह पूछता है। नाम नोट करिए, पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन को बोलते हैं सदाबहार वन। दूसरा है जो जहां पर है, अगर आपने सेडेड किए हुए हैं तो सेडेड के अंदर ही लिख लीजिए सबसे अच्छा उस एरिया में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन याद रखे, या तो एवरग्रीन है तो नाम से एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन होगा, तो हमेशा ग्रीन वही होगा जहां पानी ज्यादा होगा। तो पानी ज्यादा आपको इधर दिख रहा है कोस्टल में, उधर दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में, दिख रहा है आपको दोनों जगह पे, मतलब मेरे मैप में इधर के हिसाब से, तो यहाँ कोस्ट में, उधर साइड में नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर? तो ये दोनों हिस्सा क्या हुआ, एवरग्रीन यानी सदाबहार। दूसरा लिखा हुआ है ट्रॉपिकल डेसिडियस, डेसिडियस का मतलब पतझड़। ऐसे जो डेसिडियस में सबसे बड़ी रेंज आप डेसिडियस की देख रहे होंगे, इसी ट्रॉपिकल डेसिडियस को डैश करके लिख लो मॉनसूनल फॉरेस्ट, यही आपके मानसूनी वन कहलाते हैं। इंडिया का मेजर पोर्शन के जो फॉरेस्ट होते हैं मॉनसूनल फॉरेस्ट ही होते हैं। दूसरे नंबर वाले ध्यान से, ब्राउन कलर जो है, आई थिंक डार्क ब्राउन बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, डार्क ब्राउन ना? हाँ भैया, मस्टर्ड, मस्टर्ड है ये, समझ गए, लिख लियो। तीसरे होते हैं आपके थॉर्नी फॉरेस्ट, लिखा हुआ है ट्रॉपिकल थॉर्न, ये होते हैं कांटेदार वनस्पतियां, कांटेदार वनस्पतियां। नेक्स्ट होता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन मतलब होते हैं आपके पर्वतीय वन, पर्वतीय वन देखिए लाइट ग्रीन। तो माउंटेन ऑब्वियस से जहां जहां मिलेंगे तो आपको मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हिमाचल वाला पोर्शन उत्तराखंड कवर हो रहा है, इधर साइड में अरुणाचल असम वाला पोर्शन कवर हो रहा है। ठीक है, ध्यान से, असम का जो पोर्शन होता है ध्यान से वो एवरग्रीन है, और असम के ऊपर अरुणाचल है वो तुम्हारा तुम्हारा माउंटेन है, ये ध्यान रखना। लास्ट है तुम्हारा मैनग्रोव, बहुत छोटा सा है, जो बहुत ज्यादा डार्क क्या है, ग्रीन। छोटा सा पोर्शन देख रहे होंगे, कुछ पोर्शन आप आंध्रा पोर्शन में देख रहे हैं, छोटा सा वेस्ट बंगाल में आप डॉट देख रहे हैं, स्पॉट टाइप के छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो आपका हिस्सा क्या कहलाता है, मैनग्रोव्स कहलाता है। ठीक होगी चीज? तो पहला हुआ बेसिक मैप। दूसरा याद रखिए, ये आपको कवर करना है इंडिया स्टेट ऑफ, फॉर अपडेटेड रिपोर्ट दे रहा हूं मैं, लिखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है।
ठीक है, एक चीज समझिए, ये रिपोर्ट्स आपको ही कवर करनी है, रिपोर्ट्स मैं नहीं कराऊंगा, बट आपको मैं मोटा मोटी समझा दूं। लिखो, देयर आर थ्री टाइप ऑफ फॉरेस्ट, देयर आर थ्री टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तीन तरीके के वन होते हैं। पहला होता है वेरी डेंस, अति घने, वेरी डेंस अति घने। दूसरा होता है डेंस घने, और तीसरा होता है ओपन, ओपन खुले फॉरेस्ट, जहां अति घने वाले को 70%, अति घने के नीचे 70%, डेंस में 40 to 70 और ओपन में 10 to 40%। ये क्या है परसेंटेज? ये कैनोपी की बात हो रही है। कैनोपी का सिंपली मतलब होता है कितनी लाइट इसमें नहीं आ सकती है, मतलब 70% तक घने, मतलब लाइट 30% ही आएगी, समझ गए? तो आप बहुत ज्यादा आपस में क्या होंगे, सटे सटे होंगे। ठीक हो गई पोर्शन? ये सिंपली भाषा में ट्री कवर समझ सकते हो, जमीन का रेशियो होता है। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट, ऊपर चेक कीजिए तो लिखा हुआ है 19 स्टेट हैव ओवर 33 फॉरेस्ट कवर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के लिए एक रूल है, लिखो नोट, रूल लिखो नोट करके बहुत ध्यान से, मिनिमम 33% फॉरेस्ट। इंडिया के हर स्टेट में 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, ये रूल है। दूसरा 50% प्लस फॉरेस्ट डैश हिल्स, 50% में हिल्स होनी चाहिए, समझ गए? मतलब जो पर्वतीय वाले स्टेट है वहां पे कितने फॉरेस्ट होने चाहिए, 50%, और जो नॉर्मल आपके वहां कितने होने चाहिए, 33%। इस हिसाब से मैं चेक करता हूं तो देखो 19 स्टेट ऐसे दे रहा जहां पे क्या है, 33% है, तो लॉजिक बात है बाकी स्टेट में नहीं है। दूसरा 8 स्टेट जो दिया हुआ है नाम, हैव ओवर 75% फॉरेस्ट कवर, यानी इंडिया के जो आपके हिल्स हैं 50% से ज्यादा होने चाहिए, तो वहां पे 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पे कितने परसेंट कवर है फॉरेस्ट के, 75% है। रूल समझ रहे हो? इसका मतलब कुछ स्टेट होंगे जहां पर नहीं है और कुछ नॉर्मल स्टेट होंगे जहां पर नहीं है। ठीक, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन नॉर्थ ईस्ट 67%। अगर मैं सेक्शन की बात करता हूं तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला आपका सेक्शन होता है वहां पर कितने हैं, 67%, यानी सबसे ज्यादा आपको वन कहां मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट कवर ट्रेंड इन नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट मिजोरम विच गेन्ड 170, यानी बाकी नॉर्थ ईस्ट में जो आपके फॉरेस्ट हो रहे उसका ट्रेंड कैसा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड, मतलब गिर रहा है कवर, बट केवल आपका मिजोरम को छोड़ करके जहां पे बढ़ा है। फैक्ट समझ रहे हो? तो मिजोरम में फॉरेस्ट कवर आपके बढ़े हैं, बाकी जगहों पे आपके फॉरेस्ट कवर कम हुए हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब फॉरेस्ट कवर हो गया आपका, डिपेंडेंसी और डिसअपीयरेंस छोड़ दीजिए। ठीक हो गया? आपको क्या करना है तो लिखिए फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2025, नई वाली आ गई है, ये 23 की है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2025, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2025 आ गई है, उसको आपको क्या करना है, कवर करना है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस नोट करना है आपको। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में देखो ग्रीन सर्वे की बात करते हैं। ये फैक्ट्स हैं, ध्यान से नोट करने पड़ेंगे आपको, इसको फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं इसके। लिखिए फटाफट। टोटल देखो पहला क्या लिखा है, इंडिया का एरिया 3287469, ये इंडिया का टोटल स्क्वायर किलोमीटर है, नोट कीजिए, टोटल स्क्वायर किलोमीटर, स्पीड में आइए, टोटल स्क्वायर किलोमीटर 3287469, 3287469, मैं बोलता चलूंगा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, टोटल फॉरेस्ट कवर, टोटल फॉरेस्ट कवर मतलब कितना फॉरेस्ट है, ध्यान से, तो फॉरेस्ट कवर में लिखे 21.71%, 21.71%। रूल के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया कितना होना चाहिए, 33 नॉर्मली, बट है कितना, 21, यानी हम घाटे में चल रहे हैं फॉरेस्ट के हिसाब से। इसमें देखिए 2019 में 21.67 था और 21.71% हुआ, मतलब थोड़ा सा तो बड़ा ही है, लेकिन हमें जितना चाहिए उतना पॉसिबल नहीं है, और वो हो भी नहीं पाएगा, वो कहाँ हो पाता चीजें। ठीक, नेक्स्ट आइए, वेरी डेंस अति घने वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट अति घने, तो अति घनों में लिखिएगा 2021 में 3.04%, 3.04% सबसे ज्यादा जो घने वन है। ठीक, ओपन फॉरेस्ट कई बार पूछा हुआ है, खुले वन, ओपन फॉरेस्ट खुले वन 9.34%, 9.34%, ये आपके क्या हो गए ओपन में, ये 21 का डेटा दे रहा हूं मैं आपको। अब जो नया वाला होगा वो 25 वाला डेटा कम से कम इसी के आसपास होगा,
इसलिए बल लगभग क्या पॉइंट का तो चेंज होगा यार, बट लगभग इसी में होगा। तो एक बहाना डेट आप अगर मोटा मोटी याद कर लोगे तो लगभग इसी के पॉइंट में चेंज होंगे, पॉइंट का चक्कर नहीं होता इतना यूपी में। क्लियर? तो ये आपका हिस्सा क्या कहलाता है, ग्रीन सर्वे वाला जो पोर्शन का रिपोर्ट है, ये डन। नेक्स्ट बात करते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके दो तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। दिख रहा है आपको कौन कौन से? मतलब फॉरेस्ट का दो तरीके से सेव किया जाता है। पहला फॉरेस्ट है, अच्छा ये हट गया क्या इसमें, यही से करो बड़ा वाला। एक तरफ लिखिए प्रिजर्वेशन, एक कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का डिफरेंस है। लिखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हाँ नहीं कुछ वैसे ही करके लिखा रहा हूं मैं आपको। पहले लिखिए कंजर्वेशन को बोलते हैं हिंदी में संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और दूसरा होता है प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन को बोलते हैं परिरक्षण। ध्यान से देखो लिखा हुआ, जहां आग जल रही है, कंजर्वेशन प्रोटेक्टिंग नेचर थ्रू प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करके अगर आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो वो हिस्सा कहलाता कंजर्वेशन। ध्यान से लिखिए संरक्षण में प्रॉपर डेफिनेशन जो लिखी है, प्रोटेक्टिंग नेचर थ्रू प्रॉपर यूज, प्रोटेक्टिंग नेचर थ्रू प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करके अगर किसी को आप बचाएंगे तो। मतलब इसका मतलब है कि एक हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आप उन रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कोई खास दिक्कत नहीं है, यूज करिए। बट देखो इसमें क्या लिखा है, कंजर्वेशन फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग नेचर सो ह्यूमन कैन कंटिन्यू टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज एन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पॉइंट। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों को यूज करना, वो हिस्सा क्या कहलाता है, कंजर्वेशन है। मतलब कितना यूज करना, जितना आपको जरूरी है, वो हिस्सा क्या कहलाता है, संरक्षण आपका कहलाता है, ये वाला पोर्शन। अब इधर वाले में आइए तो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में देखो क्या लिखा है, प्रिजर्वेशन इज प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी उसकी रक्षा करना प्रकृति की, यूज और एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो डैश करके परिरक्षण में लिखिए, डैश करके नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं। तो इसका मतलब यहां से कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जरूरी है कि प्रिजर्वेशन जरूरी है, जरा दिमाग लगा के करना। क्योंकि किताबों में आदमी पढ़ता है तो ध्यान देता नहीं, कुछ भी अनसन पढ़ लेता है। क्या लिखने में समय मैंने बहुत बार आंसर राइटिंग चेक की है, तो प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन सब वो एक ही में लिख मारते हैं। समझ गए? तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का मतलब हुआ, भाई इसको कैसे याद करेंगे, मैं आपको ट्रिक सिखा दूं। कंजर्वेशन में सी पहले आता है तो यूज पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया। पी आपका क्या होगा, प्रिजर्वेशन आता है, और पी से क्या बनता, प्रोटेक्ट। कुछ कुछ ट्रिक समझ में आ रही है? तो इसीलिए प्रिजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सिंपल है, ह्यूमन इंटरफेयर नहीं। इसका मतलब अगर किसी चीज को हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी हरकत नहीं होगी। समझ में आ गई बात? क्या लिखा हुआ है, प्रिजर्वेशन फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग नेचर बेस्ड ऑन अ बिलीफ दैट नेचर इज इनहेरेंटली वैल्यूएबल, दिस इज अ बायोसेंट्रिक व्यू पॉइंट। नेचर जो है वो क्या है, वैल्यूएबल है, इसीलिए आप इसको टच नहीं करोगे। और जो कंजर्वेशन है आपका वो फोकस किस पे कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस करता है। ठीक है, मतलब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल बात है, अगर कोई भी सामान बल्क अमाउंट में है, ठीक ठाक अमाउंट में है, तो आप उसका क्या कर सकते हो, कंजर्वेशन। ठीक है, और अगर कम है तो आप उसको प्रिजर्व करोगे। तो मुझे बताइए पानी को क्या करें, प्रिजर्व करोगे तो यूज ही नहीं कर सकते, फिर तो प्यासे मर जाओगे। भाई कॉमन बात है ना। हाँ, तो भाई पानी इतना भी कम नहीं है कि प्रिजर्व करने के लॉक करके रख दे पानी, ऐसा तो नहीं है। बट सीधी बात है, अब प्रिजर्व क्या करें, सोना, सोने को भाई सीधी बात है प्रिजर्व करके रखते हैं अंदर अपनी अलमारी के अंदर के लॉकर में। लॉकर के अंदर भी एक लॉकर होता है जो छोटा सा होता है, पता नहीं अब आता नहीं आता, पहले लोहे वाली अलमीरा नहीं आती थी चाबी वाली, हाँ, उसके अंदर एक लॉकर, फिर उसके अंदर हाथ डालो तो फिर एक लॉकर होता, तो उसमें असली माल मटेरियल पड़ा होता था ना। ठीक बात। तो ये होगा आपका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का डिफरेंस। चलो नेक्स्ट आओ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980
मुझे नहीं करना है ये एक्ट्स। एक्ट्स मैंने बोले थे ना कल भी आपको कि एक्ट्स मैं आपको बोलूंगा करने के लिए, तुरंत एक पेज छोड़ दीजिए। वन संरक्षण अधिनियम, ये देखो कंजर्वेशन है, समझ में आ गया? तो प्रिजर्वेशन नहीं है, कंजर। तो फॉरेस्ट बहुत है, भी ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो गया फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना जितना जरूरी उतना करो और उसके बाद फॉरेस्ट को छोड़ दो, ठीक है? तो कंजर्वेशन एक्ट है, एटलीस्ट इसके बहुत ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं सिविल्स में तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, तो कोशिश कीजिएगा ध्यान से नोट्स बनाइए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। यार इसको ना अगर मैं सही सही बताऊं तो कायदे में तो कॉपी पेस्ट करना चाहिए। हाँ डिटेल नहीं, पीडीएफ होगा 27-28 पेज का। नहीं सेक्शन, चलो सेक्शन फिर अगर आपको कवर करना है तो फिर वही गूगल करो जो मैंने बताया, फॉर यूपीएससी डालो, तो उसमें फिर आपको कहीं एक मोटा मोटी मिल जाएगा। बट आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अगर पढ़ना है तो जो सबसे ऑथेंटिक किताब होती है वो है इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक एक बुक होती है, उसके नोट्स की वीडियो एकेडमी बना रही है, तो उसके वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे 4-5-6 दिन के अंदर। इंडिया की बुक्स की वीडियो मिलेंगे चैप्टर वाइज, उसमें कुल मिला के आई थिंक 28 चैप्टर है समथिंग, ठीक है? तो उसमें एक चैप्टर है इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट, उसमें ये आपको एक्ट मिलेगा। वो स्पेशली बुक होती है, गवर्नमेंट की किताब होती है, उसमें गवर्नमेंट का सारा डेटा होता है, गवर्नमेंट ही पब्लिश करती है, ठीक है? सरकारी पब्लिकेशन डिवीजन की बुक होती है, तो वो बड़ी बेहतरीन किताब मानी जाती है, ठीक है? तो आप उसमें से इसको कवर कर सकते हैं अगर आप सिविल दे रहे हैं इस बार। अगर आपको नेक्स्ट ईयर का टारगेट है या आपका पीएससी का टारगेट है तो आपके पास टाइम है, तो आप आराम से गूगल करके इसकी समरी को लिख लीजिएगा, ठीक हो गई बात है? इंडिया ईयर बुक उसका नाम होता है उस बुक का। चलो हो जाएगा, तो एक पेज छोड़ दीजिए, लिखना कुछ नहीं है, पेज छोड़िए पूरा। पानी देना जरा जानवी, मशीन चल रही है क्या? अरे यार मशीन ऑन नहीं हुई, पहले मशीन ऑन कर दो तो ठंडा करो यार, गर्म हो रहा, गर्मी आ जाए ना थोड़ी सी। आज निकला हुआ है क्या ठंडा पानी हो, मतलब गर्मी तगड़ी होगी भाई। छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए? अरे बड़े शरीफ हो तुम लोग यार। आज क्या है? आज की नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे जो मैं कह रहा था 1 हफ्ते की जो छुट्टी करता हूं मैं, वैसे नहीं बोल रहा, तो मैं 7-8 दिन की छुट्टी करता हूं ना, तो उसकी बात चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली 20 तारीख के आसपास होगी अभी, मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रोबेबली मतलब है 25 को एग्जाम है आपका, हर आईएएस एग्जाम के 1 हफ्ते के आसपास की छुट्टी की जाती है, ठीक है? सिविल से 25 तारीख को है इस बार। जहां तक ख्याल है मैं आपको एटलीस्ट 3-4 दिन पहले तो बता ही दूंगा, ठीक है? बट ये मान के चलिए लगभग 18-19 तारीख से लेके 25-26 एग्जाम के 1-2 दिन आगे तक, ऐसा कुछ एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है? बहुत जाके जाना पड़ता है मेरे को, तो ठीक है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। किसी को जाना वाना तो नहीं है ना कहीं? तब ठीक है ना, ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन कराना हो तो फिर समस्या। वैसे भी रिजर्वेशन कराओगे अब कहीं नहीं मिलने वाला, 2 महीना पहले नहीं मिलेगा तो 10 दिन पहले तो वैसे भी छोड़ दो, तो जाना लटक पटक के चले जाना, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देखो सामने आपके, आप जो क्वेश्चन क्या है ये आपके सामने है। पहला है इस सर्वे का रिपोर्ट का पर्पस क्या है, दूसरा स्कोप क्या है और प्रोविजंस क्या क्या है, ठीक हो गया? तो पर्पस भी हो गया, स्कोप भी हो गया, की प्रोविजंस भी हो गया, जो आपको मैंने एक्ट के बता दिया, ठीक है? तो एक्ट्स आपके सामने कवर हो जाएगा। हेडिंग डालिए वेजिटेशन को अफेक्टेड फैक्टर्स, लिखो अफेक्टिंग फैक्टर्स फॉर वेजिटेशन, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं? तो वेजिटेशन के लिए जो फैक्टर्स है, पहला फैक्टर आपके सामने है कौन सा? क्लाइमेट। नोट कीजिए, काम का है, सब नहीं घर से करना है। क्लाइमेट, ऑब्वियस बात है, क्लाइमेट के अंदर डैश करके चारों पॉइंट, टेम्परेचर तापमान, रेनफॉल बारिश, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, और सनलाइट सूर्यातप। ये चारों चीजें क्या किसी प्रकृति को डिसाइड करती है? आपके हिसाब से चारों फैक्टर डिसाइड करते होंगे कि नहीं? भाई सीधी बात है, बिल्कुल सर करते ही होंगे, तभी तो है। टेम्परेचर डिसाइड कैसे करेगा? टेम्परेचर कैसे डिसाइड करेगा? अरे दोगे, ज्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर में पौधों में फर्क होता होगा। ज्यादा टेम्परेचर मतलब गर्म वाले पौधे, कोई एग्जांपल?
यस सर सब कह रहे हैं, कोई एग्जांपल नहीं पता? अरे भाई सिंपल है, ज्यादा गर्मी कहाँ मिलेगी तुमको? रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान वाले यही तो हुए। दूसरा रेनफॉल, बारिश वाला पौधे जो बहुत ज्यादा बारिश में भी होते होंगे, एग्जाम्पल। अरे सिंपल कोई भी क्रॉप बता दो जो बारिश जिसको ज्यादा चाहिए, नहीं पेड़ तुमको पता है। राइस हो गया, जूट हो गया, ठीक बात है। ठीक, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता वाली बात हो गई। और सनलाइट, यहाँ सनलाइट और टेम्परेचर दोनों सेम चीज है, बट सनलाइट के आगे देखो लिखा है ड्यूरेशन, मतलब दिन में कितनी लाइट रहती है, 12 घंटे से ज्यादा, 12 घंटे से कम। ठीक है, ये आपके होते हैं, ध्यान रखिए, बहुत सारा फर्क पड़ता है। गेहूं 12 घंटे से ज्यादा चाहिए, सूरजमुखी 12 घंटे से कम चाहिए, ऐसे करके पौधे होते हैं। ठीक है, चलो दूसरा पहला हो गया क्लाइमेट के अंदर का फैक्टर। दूसरा लिखो टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, उच्चावच। उच्चावच टोपोग्राफी में, टोपोग्राफी में पहला है एल्टीट्यूड। फर्स्ट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब लिखो उत्तुंगता, ऊंचाई, टोपोग्राफी में। दूसरा है स्लोप, ढाल। और तीसरा है एस्पेक्ट्स, कोणीय झुकाव। सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण। और इरोजन, एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस माइक्रोक्लाइमेट। बहुत सारे पक्ष होता है, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पक्ष जो माइक्रोक्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होते हैं, वही बैक्टीरिया एक्टीरिया। सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी निर्माण। और सॉइल इरोजन, मृदा क्या पक्ष अपर्दन था ना, मृदा अपर्दन। ये सारे फैक्टर आपके किस में आएंगे? टोपोग्राफी के फैक्टर में आते हैं, यानी ये सारे फैक्टर वेजिटेशन को इंपैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सॉइल, मिट्टी। सॉइल में पहला है सॉइल टाइप, मिट्टी का प्रकार। कितने प्रकार की मिट्टी बताई गई थी? 8 प्रकार की। 4? इतना मार खाओगे ना अब तुम। 4, 8 के नाम बताइए। तो तुम पहले 4 के नाम बता तो। हैं, दूसरी कौन सी? रेड सॉइल। अच्छा, बस। अब 2, 8 में 2 ही बताई, तुमने 4 तो कम से कम जो बोलो उस पे तो करो कमिट। एलुवियल और रेड 2 हो गई भाई साहब। चलो और कोई 8 हो जिसको बताए। ब्लैक हो गए 3, लेटराइट 4। देखा, सब मिल बांट के चलेंगे। एक साथ एग्जाम दो तो सब फेल हो जाओगे, ये हाल हो रखा है। 2 2 4 और 2 वाला कोई? अभी 4 ही तो हुई, 8 बतानी है आपको, सोचिए, मिल बांट के बता रहे हैं। हाँ जी, अरे मैं सही पूछ रहा हूँ। और किसी को नाम नहीं पता इसके? बाकी मिट्टी सोच के देखिए। आप बता रही हो तुम, बोलो। पीट सॉइल 5, हिल सॉइल, माउंटेनियस सॉइल 6, डेजर्टी सॉइल, डेजर्ट था डेजर्ट पोर्शन था 7, लबड़ी हो गया, सॉल्टी और पीट वही तो था, मोटा मोटी हो गया, दलदली वाली मिट्टी थी ना। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए, बस यही कहूंगा मैं यार, क्या बोलूं मैं, बार बार बोलना क्या लगता है इस उम्र में, अब डांटना भी ठीक नहीं लगता है, बुढ़ापे में तुम लोग क्या डांटू मैं। चलो सॉइल। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर, जैवीय कारक। बायोटिक फैक्टर, जैवीय कारक। जैवीय कारक में पहला है इंट्रैक्शन, अनुक्रिया। अनुक्रिया डैश। अनुक्रिया बेसिकली देखो इसमें 3 वर्ड दिए हैं, ध्यान से। पहला लिखा है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा लिखो। जीवों और पौधों के बीच के झगड़े की बात बता रहा हूं मैं, प्रतिस्पर्धा। दूसरा होता है प्रिडेशन, प्रिडेशन का मतलब होता है शिकार। और तीसरा होता है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म को बोलते हैं सहभोगिता। म्यूचुअलिज्म यानी सहभोगिता, सहभागिता। तीनों एक तरीके से रिलेशन को ही कंपटीशन एक तरीके का रिलेशन ही तो है, अच्छा है कि बुरा? कंपटीशन हमेशा क्या होगा, अगर सर्वाइवल की बात करेंगे तो बुरा हो गया, कोई एक जिएगा कोई एक मरेगा। दूसरा है आपका प्रिडेशन, शिकार, निगेटिव हो गया। और तीसरा होता है म्यूचुअलिज्म, ये अच्छी चीज है। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है एक को बेनिफिट, दूसरे को बेनिफिट। याद है सिम्बायोसिस? कुछ याद आ रहा सिम्बायोसिस का एग्जांपल? जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था टेनेंट वाला, मकान मालिक और टेनेंट, ये सिम्बायोसिस होते हैं बस। ठीक, तो बायोटिक फैक्टर के बाद नेक्स्ट आओ नेचुरल डिस्टरबेंस, प्राकृतिक अशांति।
प्राकृतिक रूप से भी बहुत सारी अशांति होती होगी, डिस्टर्ब करती है वेजिटेशन को, कॉमन डिस्टर्ब करती है। तो इसमें हाँ वही, तो नेचुरल डिस्टर्बेंस में पहला है फायर, आग, दूसरा है स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स यानी तूफान, तूफान, डिसीज, रोग, उसको धुल देना जानवी ठीक से, नहीं तो डिस्पोजल में दे तो सबसे अच्छा। आज देखा था थोड़ा सा कुछ उसमें मिट्टी टाइप की गिरी हुई थी, सुबह में देखा था, देखो चेक करो, डिस्पोजल में दो, डिस्पोजल में दे दो तो पता चले क्या हो गया। इंसेक्ट्स हो गया, डिसीज मतलब वही सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूगर्भीय इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री भूगर्भीय इतिहास। भूगर्भीय इतिहास मैंने आपको याद है आर्कियन ये सब बताए थे, भूगर्भीय इतिहास ये उसी का फैक्टर होता है। तो अंडरलाइंग जियोलॉजी ऑफ एन एरिया डिटरमाइन सॉइल टाइप न्यूट्रिएंट, इंपॉर्टेंट नहीं बस कल लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की उपलब्धता, मिनरल्स मतलब होते हैं खनिज की उपलब्धता। नेक्स्ट आओ, ये हो गया, ये सारे फैक्टर होते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंसान, लास्ट लिखिए ह्यूमन फैक्टर। इंसान तो सबसे ज्यादा दुखी करके रखा है पेड़ पौधों को। उसमें पहला है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, दूसरा है एग्रीकल्चर, सेकंड इज एग्रीकल्चर खेती, थर्ड है अर्बनाइजेशन शहरीकरण, फोर्थ है इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, फिफ्थ है फॉरेस्ट मैनेजमेंट वन प्रबंधन, वन प्रबंधन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और लास्ट है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए? ये सारी चीजें लगभग ह्यूमन फैक्टर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? इसमें से कोई एक पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? भाई इंसान ये सारी हरकतें करता है, पेड़ों को काटना, खेती, ध्यान रखिए खेती करने के लिए पेड़ काट के तो खेती करेगा? खेती आपको लग रहा है कि जरूरत की चीज है, तो जरूरत के हिसाब से तो अर्बनाइजेशन भी है, घर भी तो चाहिए, इंडस्ट्री भी तो चाहिए, जरूरत तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। बट सिंपल है, किसी एक चीज को खत्म करके दूसरी चीज बढ़ाना। बहुत बड़ा अच्छा मैंने एग्जांपल देखा था, हरे पेड़ को काट करके रेजिडेंस कॉलोनी बनती है और वहां पे फिर ये ग्रीन एरिया बनाया जाता है। मूर्खता समझ रहे हैं आप क्या होती है? देखा है आप लोगों ने? बड़ा अच्छा उसमें था कि सारे पेड़ कटे हुए थे और एक बड़ा सा पेड़ लगा, उसी के नीचे सब जो मजदूर थे जो पेड़ काट रहे थे वो उसी बड़े पेड़ के नीचे सुस्ता रहे थे, वेट कर रहे थे। आप समझ रहे क्या खतरनाक इमेज थी वो? सोच के देखिए। तो ग्रीनरी का बहुत फर्क है। अभी आपको आने वाले 2-1 महीने में समझ में आ जाएगा हरियाली क्या होती है। गर्मी दिख रही है अभी आपको, शुरू है, तो ऐसे ही बैठने पता नहीं चल रहा है ना, बाहर निकलेंगे पता चल जाएगा। ठीक होगी साहब? तो ये आपकी ग्रीनरी फैक्टर काम कर, मतलब ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। क्लियर हो गए यहां तक? चलो अब आते हैं आपके देसी वाले टॉपिक पे। तो देसी वाला टॉपिक है टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। कायदे में सामने आप देख रहे हो, उधर साइड में देखो, दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन बहुत छोटे 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 फॉरेस्ट दिख रहे हैं आपको इंडेक्स में। उन सभी इंडेक्स फॉरेस्ट को आपको 1 बाय 1 करके कवर करना है। ठीक है, मोटा मोटी एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म में बताता हूँ, फिर मैं फॉरेस्ट पे आता हूँ। टेक्निकल टर्म में एक वर्ड लिखा हुआ है मॉइस्ट, पहला दिख रहा है। मॉइस्ट का मतलब होता है नम, मॉइस्चर सुना है? मॉइस्चर उससे उठा हुआ है। तो एक तो आपको मॉइस्ट मिलेगा कहीं आगे आने वाले अभी टाइप में। दूसरा आपको मिलेगा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। ये चीजें लिख लो, लिख लो, नहीं आपको नहीं मतलब लिख लो तो भूल जाओगे। ट्रॉपिकल की रेंज क्या है? दिक्कत हुई ना, मैं इसीलिए लिखो, फटाफट लिखो, तो मीनिंग लिख लो, खाली कुछ निकले नहीं है, लिखो टर्म्स। टर्म्स में पहला लिखो मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब लिखो डैश वेट, नम, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर वहां बार बार नहीं बताऊंगा मैं। नम, नम का मतलब होगा जहां बारिश ज्यादा होगी वहीं पे होगा कि नहीं होगा? ठीक। दूसरा लिखो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल को बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। रेंज इसकी लिखो 10 डिग्री से
अच्छा, जहां मॉइस्ट लिखे हो मॉइस्ट, वहां लिख लो 0 से 10, 0 डिग्री से 10 डिग्री मॉइस्ट में क्या आगे लिख लो, इसका मतलब बारिश ज्यादा होती होगी ना इस एरिया में। ठीक, दूसरा क्या लिखे हो, ट्रॉपिकल लिखो 10 से 23.5, 10 to 23.5 नॉर्थ साउथ। समझ गए, ये मैं लैटिट्यूड बता रहा हूं। थर्ड लिखो, थर्ड देखो लिखा हुआ है माउंटेन, वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, माउंटेन हो गया। सब ट्रॉपिकल लिखो टर्म, सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण। सब ट्रॉपिकल का मतलब हुआ उपोष्ण, उपोष्ण का वो लिख लो 23.5 से 40 नॉर्थ साउथ। ठीक, फिर लिखो लिखा हुआ है टेम्परेट, टेम्परेट मैंने बताया पतझड़, जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वो जनरली आपको मिलेंगे उन एरिया में जहां पानी की कमी होगी, सिंपल बात है। बट ये स्पेशलाइज्ड नहीं है, इसको अगर चाहो तो वैसे करके लिखो अपने आगे, मॉनसूनल फॉरेस्ट, मॉनसूनी वन। स्लैश करके लिखना चाहो जो जनरली है वो है लिखो कॉमन वन, कॉमन फॉरेस्ट। मतलब जितने पेड़ पौधे तुम लोग जानते हो जनरली, आम जामुन बेर फला, वो सब यही है। टेक्निकल वाले कौन से होंगे वो आगे बताऊंगा, बट मेजरली आपके यही है। ठीक, अल्पाइन फॉरेस्ट लिखो, हिल्स, अल्पाइन का मतलब लिखो पर्वतीय, और इसकी रेंजेस लिख लो 45 डिग्री टू 75, 45 से 75 नॉर्थ, साउथ में नहीं है क्योंकि साउथ में पानी है यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके के आपके क्या होते हैं साहब, माउंटेन होते हैं। समझ में आ गया? हाँ, लेटीट्यूड अक्षांश डिग्री 0 से लेकर 90 तक का, यानी मैंने आपको 75 बताया तो 75 के 90 तक भी तो होगा, तो वहां पे आप माउंटेन वो नहीं है आपके, वेजिटेशन नहीं, वहाँ क्या मिलेंगे, एल्गी नहीं, टैगा टुंड्रा वाले सुने हो उस वाले में, तो जनरली वहां पे आपको काई वगैरह मिलेगी। हो गया?